हाय दोस्त, नमस्कार। फिर पुनः सक्सेस पॉइंट में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। आज आप ही से मैं बात कर रहा हूँ दोस्त, फिर पुनः हाई स्कूल सिलेबस साइंस और जिस चैप्टर का नाम होगा अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है दोस्त, तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्त, आइए। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्त, क्षार क्या है, भस्म क्या है, उसके बारे में कल हम लोग पढ़े थे। उसके बाद से पढ़े थे सूचक क्या है। ठीक है दोस्त, अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता, इनके बारे में हम लोग कल पढ़े थे। उसके बाद से अम्ल की आधुनिक अवधारणा आर्हेनियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, भस्म क्या है, इनके बारे में कल हम लोग पढ़े थे। आज का हेडिंग होगा अम्लों के सामान्य गुण। इनसे पहले एक छोटा सा था कि सूचकों का सिद्धांत क्या था दोस्त, सूचकों का सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है दोस्त, सूचकों का सिद्धांत के बारे में हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में चलेंगे। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अम्लों के सामान्य गुण पे आएंगे। तो आइए देखते हैं इसको। सूचकों का सिद्धांत में यह कह रहा है कि अम्ल, सार, अम्ल, क्षार सूचकों के व्यवहार को स्पष्ट करने हेतु दो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। कितने सिद्धांत? अम्ल और क्षार के अनुसार इनको दो सिद्धांत दिए गए। ठीक है दोस्त, सूचकों का जो सिद्धांत था दो प्रकार से था। ठीक है, अम्ल और क्षार के अनुसार इनकी जो दो सिद्धांत थी वो थी, पहला नंबर, एक नंबर था ओस्टवाल्ड का सिद्धांत। क्या था? ओस्टवाल्ड। पहला हेडिंग क्या था दोस्त? ओस्टवाल्ड का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार। और दूसरा हमारा है दूसरा सिद्धांत था क्विनोनायड। क्विनोनायड क्या था? क्विनोनायड का सिद्धांत। ठीक है दोस्त, क्विनोनायड का सिद्धांत। ये दो सिद्धांत था दोस्त। देखिएगा, इस टॉपिक सबसे मोस्ट चैप्टर है ये, अम्ल, क्षारक और बेस, अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है दोस्त, इसमें था हम लोग कल जो लास्ट टॉपिक पढ़े थे उसके आगे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें था सूचक क्या है, उसके बाद से इसमें है कि सूचक का सिद्धांत क्या है, सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें ये था कि जो थ्योरी दिया गया है, इंडक्टर का जो थ्योरी है उसके अनुसार ओस्टवाल्ड का सिद्धांत है और क्विनोनायड का सिद्धांत है। इन दोनों सिद्धांत में पढ़ेंगे संक्षिप्त में। उसके बाद से डायरेक्ट हम पहुंचेंगे अम्लों के सामान्य गुण। तो ये देखते हैं। पहला हेडिंग था ओस्टवाल्ड का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल, क्षार सूचक या तो कोई दुर्बल कार्बनिक अम्ल होता है और या फिर दुर्बल क्षार। कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल, क्षार सूचक या तो कोई दुर्बल कार्बनिक अम्ल होता है या फिर दुर्बल क्षार होता है। जो अम्ल होता है या तो दुर्बल हो, दुर्बल कार्बनिक अम्ल हो या फिर दुर्बल क्षार हो। विलयन में सूचक के अनायनित अणु एक रंग होते हैं और इनके वियोजन द्वारा प्राप्त आयन किसी दूसरे रंग के होते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्ट के होने के कारण इनका आयनन कम होता है। अम्लीय सूचक रंगहीन, ऋणायन
और क्षारीय सूचक रंगहीन और धनायन होते हैं। कह रहा है कि अम्लीय सूचक जो होते हैं वो क्या होते हैं, रंगहीन और ऋणायन होते हैं। क्या होते हैं अम्लीय सूचक, रंगहीन और ऋणायन होते हैं। क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। अम्लीय जो सूचक हैं वो क्या होंगे, रंगहीन और ऋणायन होंगे, और जो क्षारीय सूचक है वो क्या होंगे, रंगहीन और धनायन होंगे। क्या होंगे, धनायन। ठीक है, जो अम्लीय सूचक होंगे वो रंगहीन और ऋणायन होंगे, और जो क्षारीय सूचक होंगे वो क्या होंगे, रंगहीन और धनायन होंगे दोस्त। ठीक है, इसमें एक उदाहरण था कि फिनाफ्थेलिन एक दुर्बल अम्ल है, यह रंगहीन होता है, इसे जल में घोलने पर यह रंगहीन H आयनों तथा गुलाबी रंग के ऋणायनों में आयनित होता है। सुविधा के लिए इसे हम HPH से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, HPH, कैपिटल H P स्मॉल h, इसे हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर इसमें दूसरा हेडिंग था दोस्त, संक्षिप्त में चलेंगे हम लोग। इसमें दूसरा हेडिंग था क्यूनो-नायड सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार, क्यूनो-नायड जो सिद्धांत है इनके अनुसार हम पढ़ेंगे कि यह सिद्धांत सूचकों की कार्यविधि स्पष्ट करने का आधुनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्षार अनुमापनों में प्रयुक्त सूचक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक होते हैं। कह रहा है कि ये जो सूचक होते हैं अनुमापनों में प्रयुक्त सूचक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है दोस्त, ये कम से कम दो चलावयवी रूपों का मिश्रण होते हैं। इनमें एक रूप अम्लीय माध्यम तथा दूसरा रूप क्षारीय माध्यम में अधिक अनुपात में होता है। ये कह रहा है कि इसमें एक होगा जो अम्लीय तथा दूसरा क्या होगा, क्षारीय, दूसरा क्षारीय और पहला अम्लीय होगा, जो क्यूनो-नायड में होगा सिद्धांत के अनुसार। ठीक है दोस्त, इसमें जो बेंजीनाइड रूप का क्यूनो-नायड रूप में या क्यूनो-नायड रूप में बेंजीनाइड रूप में परिवर्तित होता है, जिससे रंग में भी परिवर्तन होता है। जिसमें क्या होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है। आइए शॉर्ट में एक फिगर इनका बनाते हैं। यहाँ शॉर्ट में देखते हैं HC डबल बॉन्ड HC सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड HC डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ C के नीचे सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद से CH के बाद से सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है दोस्त, फिर उसके बाद से है डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड HC और फिर वैसे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्यूनो-नायड सिद्धांत के अनुसार, जिसमें बेंजीनाइड रूप का क्यूनो-नायड रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। ठीक है दोस्त, ये रहा हमारा फिगर। अब उसके बाद से हमारा है कि अम्लों के सामान्य गुण। क्या हेडिंग है अम्लों का, अम्लों के सामान्य गुण। तो आइए अम्लों के सामान्य गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। आइए, पहला हेडिंग है अम्लों के सामान्य गुण में कि प्रबल अम्ल। क्या कर रहा है, प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक पदार्थ हैं। कह रहा है कि प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक पदार्थ हैं, अर्थात अपने प्रभाव से यानी उनका जो प्रभाव है प्रबल अम्ल का, प्रबल संक्षारक पदार्थ है जो उनका जो प्रभाव है लकड़ी, कपड़ा, कागज, त्वचा आदि को गलाकर नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। दूसरा, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। क्या होता है, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, लेकिन इनकी संक्षारक प्रवृत्ति के कारण इनको चख कर नहीं देखना चाहिए। कह रहा है कि अम्लों का स्वाद जो खट्टा होता है, इसी के कारण इनका जो संक्षारक प्रवृत्ति है, इसके कारण इनको चखना नहीं चाहिए। ठीक है, और चख कर इनको
देखना नहीं चाहिए दोस्त। तीसरा नंबर है कि अम्ल जल में विलीय होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? जल में विलीय होते हैं। जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा विलयन का ताप बढ़ जाता है। तथा विलयन का जो ताप होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। फिर चौथा हेडिंग है कि अम्ल नीले लिटमस कागज को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस कागज को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अर्थात जो नीला लिटमस हमारा पेपर है, जो कागज है, ठीक है, इनको क्या कर देते हैं? वो रेड में कर देते हैं। ब्लू से किस में चेंज करते हैं? रेड में। फिर 5 नंबर है कि अम्ल जिंक, मैग्नीशियम आदि कई धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। करा कि अम्ल जिंक धातु, मैग्नीशियम धातु आदि के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। आइए इनका उदाहरण भी देखते हैं। जैसे जिंक H2SO4 बोले तो सांद्र या सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है दोस्त। फिर क्रिया कराया गया है तो क्या बना है? ZnSO4 जिंक सल्फेट। फिर हाइड्रोजन गैस क्या हुआ? मुक्त हो गया है। फिर ऐसे ही मैग्नीशियम, फिर H2SO4 अर्थात सांद्र या सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर क्या तैयार हुआ है? MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। फिर हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ है। फिर 6वां नंबर है कि अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं तथा लवण एवं जल बनाते हैं। कह रहा है कि अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। उनका जो प्रभाव है वो क्या कर देते हैं? वो नष्ट कर देते हैं। और प्रभाव को नष्ट करने के पश्चात अम्ल अर्थात साल्ट, ठीक है दोस्त, साल्ट एवं H2O यानी जल का निर्माण करते हैं। तो ये इनका एग्जाम्पल भी है। HCl अम्ल है और लवण के साथ क्रिया कराया गया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया कराया गया है तो क्या बना है? NaCl, सोडियम क्लोराइड और प्लस जल। किनका निर्माण किए हैं? जल का निर्माण किए हैं, ठीक है। यानी इसमें अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके क्या किया है? इनके प्रभाव को नष्ट करने के पश्चात लवण एवं जल बनाते हैं। अब अगला हेडिंग हमारा होगा क्षारों के सामान्य गुण। हेडिंग क्या होगा? क्षारों के सामान्य गुण। तो आइए देखते हैं इसको। हेडिंग क्षारों का सामान्य गुण। 1 नंबर हेडिंग, प्रबल क्षार भी प्रबल अम्लों के भांति संक्षारक होते हैं। अर्थात लकड़ी, कागज, कपड़ा, त्वचा आदि को नष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं, किंतु इनकी संक्षारक प्रवृत्ति प्रबल अम्लों की तुलना में कम होती है, ठीक है। दूसरा हेडिंग, इनका स्वाद तीखा और जलन उत्पन्न करने वाला होता है, ठीक है। तीसरा है कि ये जल में विलेय होते हैं। चौथा, क्षार लाल लिटमस पेपर को या लाल लिटमस को नीले कर देते हैं। 5वां कि क्षार साबुन जैसे चीकने होते हैं। क्षार जो हैं वो साबुन जैसे चीकने होते हैं। 6वां नंबर है कि क्षार तेलों व वसाओं के साथ अभिक्रिया करके ग्लिसरॉल व साबुन बनाते हैं। ग्लिसरॉल व साबुन बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CO सिंगल बॉन्ड R, ठीक है दोस्त। फिर सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड R। फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CO और सिंगल बॉन्ड R। यह है तेल या वसा प्लस 3NaOH यानी क्षार के साथ जब क्रिया कराया गया है तो तैयार हुआ है ग्लिसरॉल, जैसे CH2OH सिंगल बॉन्ड CHO सिंगल बॉन्ड CH2O, ठीक है, OH प्लस 3RCOONA, ठीक है। ये रहा हमारा साबुन तैयार हुआ है। तेल या वसा क्षार के साथ क्रिया किया है तो ग्लिसरॉल और साबुन तैयार किया है। तो थैंक्स।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।